आजकल डायबिटीज के मरीजों का प्रमाण काफी बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले 40-50 के उम्र में हम डायबिटीज के मरीज देखते थे, लेकिन अभी 25 से 30 साल के उम्र में भी काफी मरीज हमें देखने मिलते हैं, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और एक प्रकार होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन कम होता है, इसलिए हमें इंसुलिन इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार काफी मरीज डायबिटीज के बढ़ते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर संजना हरीश पौनीकर आज आपको डायबिटीज के लक्षण, उसके कारण क्या होते हैं और आयुर्वेद में हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दूंगी। हमारे जीवन शैली में क्या बदल करना जरूरी है और भविष्य में डायबिटीज ना हो, इन सब के लिए हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। आज तक हमने ये सुना है कि डायबिटीज होने के बाद में जिंदगी भर हमें दवाई लेनी पड़ती है और इसीलिए जब हम एलोपैथी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो हमें जिंदगी भर दवा लेने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या ये दवाइयाँ डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक करती है? तो ये दवाइयाँ सिर्फ ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करती है, ना कि इसे पूरी तरह से क्योर करती है। अब हम जानते हैं डायबिटीज के कारणों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी आरामदायक जीवन शैली। बहुत लोग लंबे समय तक बैठे हुए काम करते हैं या देर तक सोते रहते हैं, तो इन सभी के कारण शरीर में कफ और क्लेद की प्रवृत्ति होती है और परिणामतः शरीर में डायबिटीज उत्पन्न होता है। इसके अलावा दही और दूध का अधिक मात्रा में सेवन करना, गुड़ और चीनी से बनी हुई मिठाइयों का सेवन करना, सी फूड का ज्यादा मात्रा में सेवन करना, व्यायाम न करना, इन सभी के कारणों से डायबिटीज होता है। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं। बार बार मूत्र प्रवृत्ति होना, अधिक पसीना आना, हाथ और पैरों में जलन होना, ज्यादा प्यास लगना, भूख लगना, थकान होना, ये सभी जो लक्षण है वो डायबिटीज में हमें देखने मिलते हैं। अब हम जानते हैं डायबिटीज की चिकित्सा के बारे में। शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो चिकित्सा करते समय हमें इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना ही जरूरी है। तो सबसे पहले चिकित्सा में आता है निदान परिवर्जन, यानी जो ऊपर बताए गए डायबिटीज के कारण है उन सभी कारणों को दूर करना जरूरी है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत औषधियों का वर्णन किया गया है, जिससे कि डायबिटीज कम होने में मदद हो और कफ और क्लेद जो बढ़ा हुआ है वो भी कम हो सके। ये सभी औषधियों का प्रयोग पेशेंट के बल और प्रकृति के अनुसार डॉक्टर की सलाह से लेना जरूरी होता है। इसके अलावा डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमें खान पान में ध्यान देना आवश्यक होता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने में मदद हो सके। पेशेंट की अवस्था के अनुसार खान पान में क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए, हर व्यक्ति के अवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके अलावा एक्सरसाइज महत्वपूर्ण भाग है डायबिटीज को कम करने के लिए। एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम, योग, ध्यान, इससे स्ट्रेस लेवल कम होने में मदद होती है और परिणामतः फास्टिंग की जो ब्लड शुगर है वो कम आने लगती है। पंचकर्म चिकित्सा भी डायबिटीज को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जो व्यक्ति के अवस्था और बल के अनुसार देना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार डाइट मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में सुधार करना, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग, व्यायाम, योग, प्राणायाम, इन सभी के माध्यम से हम डायबिटीज को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य में होने वाले उपद्रव से भी बचा जा सकता है।